वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एबी सर आज क्लास लेके हाजिर हूँ आप सबों के सामने। और आज का जो क्लास है, सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा रूबरू हो जाऊँ कि आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास चालू है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान लगाकर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल करिश्मेटिक इंग्लिश एबी सर यूट्यूब पे जो है उस पर आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ देने के लिए। चलिए अब वीडियो में मिलते हैं आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिएगा, दुनिया का सबसे आसान टेंस है ना, बच्चे को यही लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन दिमाग में एक छाप बन गई है बच्चों की, वो क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। आसान है, नो डाउट आसान है, लेकिन आपके दिमाग में जो छाप बन गया है वो क्या है? तो वो है रहा है, रही है, रहे हैं। यही दुनिया में आपके जीवन में एक छाप बन गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन यह किस हद तक सही है इसके बारे में मैं आपको अभी बतलाने वाला हूँ। वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, समझें। मोस्टली टीचर यही पढ़ाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन ये नहीं है। यह 10% बात है, 90% तो करिश्मेटिक में सिखाऊंगा बच्चे, यहाँ सिखाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। हिंदी का फ़र्क तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके जीवन में एक रेवोल्यूशन ला देगा। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि आइडिया से पढ़ना है, प्लानिंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिखावट रटाई सब चीज़ नहीं पढ़ना है बच्चे। ग्रामर के लिए कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है और जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, स्वतंत्र रूप से वीडियो डालता हूँ, स्वतंत्र रूप से कमेंट करने के लिए तुम तैयार रहो। सच लिखो, मुझे झूठी तारीफ पसंद नहीं है। अगर परिवर्तन होता है तो बोलो कि हाँ हुआ है, नहीं हुआ है तो बोलो कि नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपके दिमाग में ध्यान में जो जाता है वो होता है इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी V4, जैसे गोइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ठीक है ना। तो ये आईएनजी फॉर्म कहलाता है। यह आपके दिमाग में घुस गया है कि जहाँ इज, एम, आर दिखाई दिया वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं होगा, और जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं वहाँ इज, एम, आर अब V4 आपको दिखाई देगा। ये आपके दिमाग में छप गया है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। जो दिमाग में है ना बेटा छप गया है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है, लेकिन मैं मिटाऊंगा, एबी सर मिटाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। चलो आ जाओ देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मेरी बहन सोई है। मेरी बहन सोई है। अब ध्यान से देखना है कि आपको जो पढ़ाया गया है वह है कि अगर या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यानी आपके दिमाग में अगर आप पकड़ेंगे तो हिंदी से तो आप कहेंगे कि भैया ये सेंटेंस जो है किस सेंटेंस, ये टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और आप चट से इसका इंग्लिश बनाना चाहेंगे तो बनेगा माई सिस्टर हैज़ स्लेप्ट। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये अब यहीं पे रखते हैं, कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हमने भी पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट, और इसके बाद आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोनों में फ़र्क समझिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह परमानेंट एक्शन को बोलते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वह टेम्पररी एक्शन को बोलते हैं। टेम्पररी एक्शन का मतलब होता है जो शुरू हुआ है और जिसका खत्म होना निश्चित है। यानी जो शुरू है और जिसका खत्म होना निश्चित है, जो बीच में गतिविधियां चलेंगी वह जारी रहेंगी, कुछ समय के लिए जारी रहेंगी, और बोलने के वक्त चालू होगा। जैसे टेम्पररी एक्शन समझना है, जैसे वह सो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ शुरू हुआ है और निश्चित है कि खत्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें रहा है, रही है आपको दिखता है तो आपको समझ में आता है, लेकिन बाद बाकी जो दिमाग में आएगा बात वो समझ में नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जरा समझो कि दुनिया में जो शुरू हुआ है और जो खत्म होगा वो सारे टेम्पररी एक्शन होंगे। निश्चित है कि वो खत्म होगा, वो सारे टेम्पररी एक्शन होंगे, और दुनिया का सारा टेम्पररी एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, और उसमें इज, एम, आर प्लस V4 चेप दो, याद रखना। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो क्या कल पश्चिम में उगेगा? नहीं, तो ये परमानेंट एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है। वह रोज खाना खाता है, तो वो रोज खाता है, जब तक जिएगा तब तक खाएगा, तो परमानेंट एक्शन है। लेकिन वह खा रहा है, शुरू हुआ है, निश्चित है खत्म होगा। तो रहा है रही वाला तो समझ में आ गया। तो आप तो समझ में, यही तो टीचर पढ़ाया कि जिस वाक्य में रहा है रही तो 10% है ना जी, बाकी के 90% जरा ध्यान से देखो। तो बेटा कि मेरी बहन सोई है, मेरी बहन सोई है, तो मेरी बहन सोई है, तो क्या वो अब सोई है तब सुतले रह जाएगी? अब वो जगेगी नहीं, यानी वह सोई है यहाँ और जगेगी। तो जब हम बोल रहे हैं कि मेरी बहन सोई है, तो जाकर देखो वो सो रही होगी, यानी काम चालू है बोलने के वक्त, वो सो रही है। इसीलिए ये कहना गलत होगा। इसका अंग्रेजी होगा माई सिस्टर इज स्लीपिंग, यानी हिंदी में नहीं पकड़ना है, याद रखिएगा। ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आप हिंदी के चक्कर में रहिएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरी बहन सोई है, तो कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और मज़े की बात देखिए, आप अभी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ बैठे हैं, अब आप यहाँ बैठे हैं, तो आप बैठे हैं, तो बैठे हैं काम शुरू हुआ, आप ख़त्म होना निश्चित है, आप उठिएगा ज़रूर। तो बीच में जो आप बैठे हैं ये काम कंटिन्यूटी में है। देखिए अभी आप कंटिन्यूटी में हैं, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? बोलिए बोलिए। यू आर सिटिंग हियर, यू आर सिटिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर। कि आप कहिएगा कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं का हवा में लटके रहिएगा, नीचे नहीं तशरीफ़ रखिएगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट पर काम करना है, यानी इसका डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखना है आपको, द वर्क और एक्शन starts sometimes before and it must get an end। get an end जो होता है यह एक फ्रेज होता है
इसका मतलब होता है समाप्त होना। यह एक फ्रेज है, गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम but work is in progress at the time of talking or speaking। ठीक है, इसको जरा हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई काम स्टार्ट होता है, ठीक है, और यह चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी हमने लेना है, मान लीजिए कि यहाँ पे काम जो है स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे काम जो है, ध्यान रखिएगा, फिनिश हुआ है। यानी बीच में क्या है, काम चालू है। बीच में काम क्या है, चालू है। अब ध्यान से देखिएगा, काम जब स्टार्ट होता है तो दो बात होती है। एक प्लान बन के स्टार्ट होता है और एक बिना प्लानिंग के काम स्टार्ट होता है जो आप कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन प्लान बनाइए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा ने जा रहा है या रही है या रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लान बन गया। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ देखिए हम खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग, लेकिन हम खाना खा रहे हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग टू फॉर्मूला। गोइंग टू प्लस V1 कहते हैं। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी आपको यहाँ देखना है। तो काम यहाँ हो गया बेटा स्टार्ट, आप है यहाँ यू, और यहाँ पे क्या कहता है, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग। जैसे आपको कहना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ सेंटेंस कहते हैं, मैं चश्मा पहना हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ स्टार्ट हुआ, तुम चश्मा पहने हो, तो चश्मा पहने हो तो उतारोगे निश्चित है, लेकिन बोलने के वक्त पर देखो काम चालू है, चश्मा तुम्हारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो मैं चश्मा पहना हूँ। बोलो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये नहीं कि जब काम खत्म हो जाए तब तुमको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो मैं चश्मा पहना हूँ, वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है, ये ना कि बैठ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि काम शुरू हुआ है और ख़त्म होना निश्चित है। वह नदी किनारे बैठा है तो वहीं नहीं बैठा रह जाएगा, वह मर नहीं जाएगा, वो आएगा। यानी काम शुरू हुआ है और वो ख़त्म होगा। इस बीच में अगर बोलने के वक्त काम जारी है तो वो दुनिया का सारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो ठीक है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है तो भी इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के चक्कर में ना जाए, हिंदी से ना पकड़ना है, आपको अंग्रेजी में पकड़ना है कि दुनिया में जो काम स्टार्ट होगा और जो खत्म होगा निश्चित है वह टेम्पररी एक्शन होगा, और दुनिया का सारा टेम्पररी एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। सिंपल लॉजिक याद रखिएगा, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए नदी है और ये आके यहाँ बैठ गया है, ये इसका किनारा है, तब क्या कहिएगा, वो बैठ रहा है, वो नदी किनारे बैठ रहा है, नहीं, वह नदी किनारे बैठा है। बैठ रहा है कहिएगा तो सेंस ही नहीं आएगा। वो बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, मतलब उठेगा बैठेगा ऐसे तो नहीं, वो बैठा है। तो बैठा है यानी यहाँ काम शुरू हुआ है और उठेगा, इस बात की पूर्ण गारंटी। यानी बीच का जो एक्शन है वो टेम्पररी एक्शन है। बस क्या करना है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, बात खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। चलिए तो आगे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है आईएनजी फॉर्म, यानी जब कभी भी आप V1 में गुना आईएनजी करने लगेगा तो ये चलने लगेगा, चलने लगेगा। जैसे हम कहते हैं गो गुने आईएनजी तो बन जाएगा गोइंग, तो मतलब हो गया जा रहा है। यानी जिसमें आईएनजी चेपोगे वो दौड़ने लगेगा, जिस वर्ब में लगाओगे ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, दुनिया का कोई में भी आईएनजी लगा दोगे तो चलने लगेगा, कंटिन्यूटी आ जाएगा। तो इसीलिए इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म जो होता है वही इसको कहते हैं। आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया V4 और V4 का मतलब हो गया V1 गुने आईएनजी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, तो सबसे पहला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तीसरा बनेगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। चौथा बनेगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। पांचवा बनेगा WH में, तो WH प्लस 3 नंबर उतार दीजिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और छठा उतार दीजिए WH, इसके नीचे वाला डाल दीजिएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे राम खाना खा रहा है तो राम इज़ ईटिंग, राम इज़ ईटिंग, राम इज़ ईटिंग, राम इज़ नॉट ईटिंग, इज़ राम ईटिंग, इज़ राम नॉट ईटिंग, वाई इज राम ईटिंग, वाई इज राम नॉट ईटिंग। राम खाना खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना नहीं खा रहा है, क्यों राम खाना खा रहा है, क्यों राम खाना नहीं खा रहा है। अब आइए एक वर्ड आपको सिखाते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संक्षेपण को बोलते हैं। जैसे ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि कभी भी याद रखिएगा, जैसे इज गुने नॉट को हम लोग बोलते हैं इजंट, ठीक है। आर गुने नॉट को बोलते हैं आरंट। तो उसी तरीके से याद रखिएगा एम गुने नॉट को एमंट दुनिया में कभी नहीं बोलते हैं। यानी याद रखिएगा ये एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एम आई नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको बोलना है जैसे एम आई नॉट, स्पेशली आपको सिखा रहे हैं, आई के लिए एम आता है और आई के लिए एम आता है, और जब कभी आई क्या है, प्लूरल है, तो आई प्लूरल है तो यहाँ पे एम आई नॉट कभी एक साथ नहीं चलता है। अगर चलेगा तो आपको कहना होगा आरंट आई, ये आरंट में बदल जाएगा। एमंट कभी दुनिया में नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ पे कहना है ना, कहाँ गया, ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप ये 4 नंबर स्ट्रक्चर जो है, 3 नंबर और 4 नंबर स्ट्रक्चर में आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है, जैसे देखिए हम कहते हैं यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तब यहाँ पे आर यू गोइंग टू मार्केट। अब जैसे आ जाइएगा आर, यहाँ पे आर यू नॉट, तो आप कह सकते हैं आरंट यू गोइंग टू मार्केट। तो उसी प्रकार से अगर एम आई नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी छोटा रूप निकालना है, संक्षेपण करना है, तो आरंट आई होगा, एम आई नॉट कभी नहीं कहेंगे। या तो आप सिंपल कहिए, आप सिंपल कहिए यहाँ पे, जैसे एम आई नॉट गोइंग टू प्ले, लेकिन अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्शन कहिएगा तो एमंट आई नहीं बोलेंगे, आपको बोलना होगा आरंट आई। याद है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एमंट आई कभी होता ही नहीं है, और आरंट आई इसलिए होगा क्योंकि आई को प्लूरल मानते हैं, तो आरंट आई हम लोग इसको लगा देंगे। तो ये 6 स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये 6 स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है।
ठीक है, 6 स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपको हम यहाँ पे देने जा रहे हैं कि ये 6 स्ट्रक्चर तो हो गया जो जनरल कैटेगरी का हो गया। अब अगर दुनिया में कोई प्लान बनाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक और केस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कि अगर कोई प्लान बनाता है ना, तो वो कंटिन्यूटी में भी होगा। जैसे हम कहें कि राम खाना खा रहा है, अब इसी में रहे कि राम खाना खाने जा रहा है, तो यहाँ देखिए प्लान बन गया। तो प्लान के केस में मैंने बताया था कि अगर प्लानिंग यहाँ पे नहीं है तो आप सीधे लगा दीजिए इज़ एम आर के साथ V4, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा गोइंग टू, यानी सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस इज़ एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो जाएगा, राम खाना खा रहा है, राम इज़ ईटिंग द फूड, और यहाँ हो जाएगा राम इज़ गोइंग टू ईट द फूड। तो जब कभी प्लानिंग होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और जनरल एक्शन होगा जो शुरू हुआ है और जो ख़त्म होना निश्चित है, बीच में थोड़ी देर के लिए चालू था जब आप बोल रहे थे, तो ऐसे केस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जनरल केस कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर यही होता है जो मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ आपको अब यहाँ पे एक्सरसाइज दे रहे हैं बनाने के लिए, ये आपको बनाना है और बना कर ही आपको देखना है। तो पहला आपको बनाना है राम मेरी मदद कर रहा है गुने 6। दूसरा, सीता नहीं सोई है। तीसरा, मैं बैठा हूँ। चौथा, वह क्यों नदी किनारे बैठी है। पांचवा, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। अब देखिए आ रहा हूँ, तो यहाँ देख लीजिएगा, इसी गोइंग टू को कमिंग टू में कर दीजिए, कमिंग टू प्लस V1, कुछ नहीं करना है, सेम। अब ध्यान से देखिएगा, अभी अगर आप नहीं पढ़े रहते तो आपको सिर्फ यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाई देता या ये दिखाई देता, ये सब आपको दूसरे टेंस में दिखाई देता। लेकिन आप जानते हैं राम मेरी मदद कर रहा है, यानी राम मेरी मदद कर रहा है और वो शुरू हुआ है तो ख़त्म होगा, टेम्पररी एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सीता नहीं सोई है, यानी सीता नहीं सोई है, यानी अगर वो सोई है तो टेम्पररी एक्शन है, नहीं भी सोई है तो वो सोती और उठती, तो वो नहीं नेगेटिव में टेम्पररी एक्शन को शो करेगा, तो ये भी क्या हो गया, जैसे कोई बच्चा सुलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और वो सो नहीं रहा है, आप उसको सुला रहे हो लेकिन वो नहीं सो रहा है, तब आपकी मम्मी पूछेंगी ये सीता क्या कर रही है जी, तब क्या कहिएगा कि नहीं सोई है, ठीक है, या नहीं सो रही है। नहीं सो रही है तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं सोई है वो भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो भी टेम्पररी एक्शन है। मैं बैठा हूँ, तो आप उठिएगा नहीं, तो बैठ गए यानी शुरू है, और उठेंगे निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेम्पररी एक्शन। वह नदी किनारे बैठी है, वह क्यों नदी किनारे बैठी है, तो बैठी है भाई तो उठेगी ना जी, तो शुरू हुआ है ख़त्म हुआ है और बीच में बोलने के बाद चालू है, वो नदी किनारे बैठी है, सत्य है, बोलने के वक्त वो बैठी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से आप हिंदी पर ना जाएं, आइडिया पकड़ें, सेंटेंस पकड़ें और जीवन को सुंदर बनाएं। अब जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि आज अपने दोस्तों से पूछें, फेसबुक पे डालें, अपने स्टेटस में डालें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, और आपको तब जाके पता चलेगा कि आप में कितनी शक्ति है और लोगों में कितनी शक्ति है। जब तक आप अखाड़े में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में दम कितना है। तो आप अपने नॉलेज के दम को देखिए कि जो एबी सर आपको पढ़ा रहे हैं उसमें और जो लोगों ने पढ़ा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पूछ के देखिए, क्योंकि हर कोई सिर्फ यही पढ़ाता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। कॉन्सेप्ट में आज हमें आगे बढ़ना है। मोबाइल 5G आ रहा है,
है, अब 4G आ रहा है और पढ़ाई में हम लोग जी लटका के बैठे हुए हैं। वैसे पढ़ाई को बंद करो, वैसे टीचर का बहिष्कार करो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई कराता है। ज़िंदगी है स्मार्ट स्टडी की, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये मेरा दावा है। तो ये कॉन्सेप्ट को दुनिया तक पहुंचाओ, ये कॉन्सेप्ट तुम दोस्तों से शेयर करो, पूछो, और तब जाके देखो कि तुम्हारी नॉलेज में और दूसरे के नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ऐसा नहीं होगा स्वतंत्र रूप से तुम मुझे फ़ोन करके कह सकते हो और मुझे फीडबैक दे सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तारीफ़ करो, लेकिन तुम में परिवर्तन हुआ है तो ये बात ज़रूर दूसरों को पहुंचाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।